फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल गणित विद्या। आज की वीडियो का टॉपिक है आधारभूत समानुपात प्रमेय, जो कि कक्षा 10वीं की प्रमेय है 6 चैप्टर की 6.1। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ देख सकते हो मैंने लिख दिया है आधारभूत समानुपात प्रमेय, और इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है BPT प्रमेय या थ्योरम कहते हैं, और इसे हम और कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। ये तीनों नाम इसी थ्योरम्स के हैं, तो आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं कि इसकी स्टेटमेंट या कथन क्या कहता है इस थ्योरम का। तो हम ये कथन लिख देते हैं कि यदि, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गई, ये कथन हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से याद कर लें। ये इसका कथन है, स्टेटमेंट है। कभी कभी आपका कथन से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, या तो आपको ऐसे बोल देगा कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय लिखो। तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, आप यहाँ देख सकते हो एक त्रिभुज बना लिया हमने। तो ये मेरे पास, इसको मैं यहाँ ए लिख देते हैं, इसको मैं बी, और ये हमारा सी, ठीक है। और एक रेखा जो समांतर है, जो BC के समांतर एक रेखा खींच दी हमने DE, ये हमने D और E एक रेखा खींच देंगे, ठीक है जी। अब इसके बारे में लिखेंगे, जैसे हम थ्योरम के बारे में लिखते हैं, या दिया है लिखते हैं हम, लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर, कौन सी BC के समांतर क्या है, हम यहाँ देख सकते हो BC के समांतर एक रेखा है, एक रेखा कौन सी है, DE है, खींची गई है, जो AB को D पे काट रही है, और देखो AC को E पे काट रही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो AB और AC को क्रमशः, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, क्रमशः D, देखो AB को हमारा D पे काट रही है, D और E पर प्रतिच्छेद या काटती है, ये भी लिख सकते हैं, या प्रतिच्छेद करती है, काटते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध आपको समानुपात होती है, जो दो रेखा की बनेंगी वो समानुपात होंगी, ठीक है, उनका अनुपात समान होगा। तो लिखेंगे AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये मुझे प्रूफ करना है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे, ओके। रचना कर लेते हैं, छोटी सी रचना। क्या करना है, सिंपल सी रचना करनी है कि B को E से मिलाना है और C को D से मिलाना है। तो यहाँ लिख देता हूँ, D को C से और B को E से मिलाया, ठीक है, मिला दिया हमने, ठीक है। तो पहले इसको मैं मिला देता हूँ आपको, D को हमने C से मिला दिया और B को हमने E से मिला दिया, ठीक है। इसको मिला देना है और एक काम और करना है। देखो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे, एक बनेगा हमारा BDE, ठीक है, देखो BDE बन गया, और एक हमारा बन गया CDE, ठीक है, या ECD भी कर सकते हैं या DEC भी कर सकते हैं। तो एक हमारा ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बन गए हमारे, ठीक है। और हमें क्या करना है, DM लंब AC पर और EN लंब AB पर खींचा या डाला, ठीक है। देख सकते हैं हमें दो लंब भी डालने पड़ेंगे, तो खींचा लिख देते हैं। मैं यहाँ लंब डाल के आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ उसको, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी। ये तो ये DM लंब डाल दी मैंने AC पे और EN लंब डाल दी मैंने AB पे। लंब डालेगा तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ओके। ये मैं रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ लो। और इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, रफ कर दिया। अब देखो आपको सिंपली है, हमें निकाल देना एरिया। ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है ADE, और एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुना सिस्टम। किसी भी ट्रायंगल का एरिया यही होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो नीचे वाला कर लेते हैं BDE, जो ये वाला ट्रायंगल ना BDE, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस हमारे लिए हो जाएगा AD इंटू, और जो लंब होगा हमारे लिए EN होगा, क्योंकि EN देखो लंब हो रहा है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर लिया हमने, बेस ले लिया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, अपॉन में 1/2 बेस, जो हमारा ये DB कर दो या BD कर दो, और EN हमारा परपेंडिकुलर ही होगा वही। ये जो ट्रायंगल है वो है BDE के अंदर, ठीक है। हमें 1/2 से 1/2 काट दूंगा, ये देखो EN से EN काट दो, 1/2 से 1/2 काट दो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ बचा क्या, यहाँ हमारा बचा AD अपॉन में BD, ठीक है। इसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। सेम चीज़ करेंगे हम दूसरे ट्रायंगल्स के अंदर, इसी प्रकार लिख देते हैं हम। यहाँ थोड़ा यहाँ स्पेस कम है, तो मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार क्या कर देंगे, एरिया ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल तो वो चलेगा, ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ
ट्राइंगल सी ई डी या सी डी ई भी कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू बेस, बेस अब इसके लिए हमें ए ई लेना पड़ेगा और डी हमारा परपेंडिकुलर होगा, और 1/2 इंटू इसके लिए हमारा सी कर दो या ई सी कर दो और डी हमारा परपेंडिकुलर, अब डी से डी कट जाएगा, ठीक है। और 1/2 से 1/2 कर, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ पहले, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ तो दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो ए ई मेरा बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि बेस परपेंडिकुलर पे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस पे होता है, ठीक है। और ये दूसरा ट्रायंगल जो था हमारा वो था सी ई डी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास ए ई अपॉन में ई सी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में ए ई अपॉन में ई सी, इसको क्वेश्चन दे दो सेकंड, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड आ गया हमारे पास। अब आपको क्या पता है तो हम यहाँ लिख देंगे, हमें पता है किसी की एक ही आधार, आपको पता है तो एक ही आधार है, जो डी है वो आधार है दोनों ट्राइंगल्स का, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो डी, जो डी है वो बेस है इस ट्राइंगल का, बी डी ई का और सी ई डी का, और जो डी है वो बी सी के समांतर है, ठीक है। ये देखो ये ट्राइंगल है बी डी ई, ठीक है, एक हमारा ट्राइंगल ये है सी सी ई डी, सी ई डी, ये दो ट्राइंगल है और किस बेस के ऊपर है, डी ई बेस के ऊपर है। तो यहाँ देख सकते हो जो डी ई है ये वाला बेस है हमारा, ठीक है, ये बेस है और किसके समांतर है, ये बी सी के समांतर है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेंगे हम इसको, थर्ड। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से प्राप्त होता है, लिख लो। जब ये हो जाएगा तो एरिया बराबर हो जाएगा ना, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी, लिख सकते हैं 1, 2 और 3 से प्राप्त होता है, 3 से प्राप्त होता है सिंपल क्या प्राप्त हो जाएगा मेरा, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।